रेवती अपने घर के सामने एक छोटे से खुले आंगन में एक सीमेंट की बेंच पर बैठती थी और अपने खाली समय में वायलिन बजाती थी। आंगन में कुछ गमले वाले पौधे थे, जिनमें से रेवती को ब्लॉसम का एक गमला दिखाई दिया। यह देखने पर कि ब्लॉसम के पौधों की पत्तियां हल्की हरी थीं और उनका विकास रुका हुआ था, रेवती को एहसास हुआ कि पौधे को सही देखभाल, पोषण और विशेष रूप से सूरज की रोशनी की जरूरत है, जैसा कि उसने अपनी निचली कक्षाओं में सीखा था। इस प्रकार रेवती ने पौधों को आंगन के बीच में रख दिया, जहां पर्याप्त धूप थी। रेवती के मन में बेस्ट प्लांट कंपटीशन में भाग लेने का विचार आया, जो कुछ सप्ताह बाद उनकी अपनी कॉलोनी में आयोजित होने वाली थी। इस प्रकार वह प्रतिदिन पौधों को पानी देने लगी। रेवती पौधों के सामने बैठकर अपना पसंदीदा राग मोहनम बजाती थी और फिर अपनी पढ़ाई के लिए वापस चली जाती थी। पौधे अच्छी तरह से विकसित हो रहे थे और आंगन के दूर वाले हिस्से में लगे अन्य पौधों की तुलना में अधिक स्वस्थ दिख रहे थे। एक दिन रेवती को पता चला कि जब वह वायलिन बजाती थी तो पौधे अपने तने हिलाते थे और उसकी ओर थोड़ा झुकते थे, जैसे कि वे नृत्य कर रहे हों और उसके पसंदीदा राग मोहनम का आनंद ले रहे हों। दूसरी ओर जब वह तेज लय के साथ कोई धुन बजाती थी तो वही पौधे नाचना बंद कर देते थे और उससे दूर हो जाते थे, जैसे कि वह जो बजा रही थी वह उन्हें पसंद नहीं आया हो। फिर उसने फिर से अपनी पसंदीदा धुन बजाना शुरू कर दिया और पौधे धीरे धीरे सीधे हो गए और उसकी ओर झुक गए। रेवती को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पौधों को वास्तव में उसका संगीत पसंद है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी खुशी जाहिर की। रेवती ने इस बात को गुप्त रखा और उन्होंने अपनी माँ को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। पौधे न केवल अन्य ब्लॉसम के पौधों की तुलना में लंबे और स्वस्थ हो गए, बल्कि उनमें अन्य पौधों की तुलना में कुछ दिन पहले फूल आना भी शुरू हो गया था। फूल बड़े और चमकीले रंग के थे और एक पौधे में असामान्य प्रकार का फूल था। पौधों की विशिष्टता के कारण रेवती को यकीन था कि प्रतियोगिता में उसे कोई नहीं हरा सकेगा और वह प्रथम पुरस्कार अवश्य जीतेगी। अगली सुबह रेवती ने कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें झपकाईं। उठने के बाद उसने देखा कि उसके पौधे आंगन में नहीं थे। उसने अपनी माँ से पूछा तो उसने कहा कि उसे गमले या पौधों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेवती को याद आया कि उसके कुछ पड़ोसी पिछली दोपहर उनके घर आए थे और उन्होंने खूबसूरत फूलों पर टिप्पणी भी की थी। रेवती बहुत दुखी और आहत थी क्योंकि वह पौधों के एक गमले के बारे में शिकायत दर्ज नहीं करा सकी। उसे कंपटीशन में भाग लेने का अवसर खोने का कोई दुख नहीं था, लेकिन वह इस बात से दुखी थी कि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था, जो उसके संगीत का हर आनंद लेते थे। रेवती को उसके दोस्तों ने पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने के लिए मना लिया। उस स्थान पर पहुंचने के बाद वह उन बेंचों के पास गई जहां गमले में लगे पौधे प्रदर्शित थे। रेवती को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेज पर उसके पौधे कार्डबोर्ड के एक छोटे से टुकड़े पर उसके एक पड़ोसी के नाम के साथ रखे हुए थे। वह सच की घड़ी थी जब रेवती को पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी था, जिसने ईर्ष्या के कारण उसके पौधे चुराए थे। रेवती ने उस सुंदर पौधे को उगाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे उसके पड़ोसी को ईर्ष्या होने लगी। रेवती शो के आयोजकों के पास गईं और गेम में हुई धोखाधड़ी के बारे में बताया। हालांकि आयोजक आश्वस्त नहीं हुए और उन्होंने उनसे इस बात का सबूत मांगा कि पौधे वास्तव में उनके हैं। हालांकि वह बहुत निराश थी, लेकिन उसने अपने पौधों को वापस पाने की ठान ली थी। रेवती अपने वायलिन के साथ अपने पौधों के पास बैठ गई और धीरे धीरे अपना पसंदीदा राग मोहनम बजाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बजाती रही, पौधों के तने उसकी ओर झुकते रहे, मानो वे खुशी से उसे छूना चाहते हों। इस तरह रेवती यह दावा करने में सफल रही कि ये वास्तव में उसके पौधे थे। अपने दृढ़ विश्वास के कारण वह जानती थी कि उसके पौधे निश्चित रूप से उसके संगीत पर प्रतिक्रिया देंगे। सच्चाई का खुलासा होने के बाद आयोजकों ने उसके पड़ोसी को धोखा देने के लिए उसकी निंदा की और पड़ोसी ने भी स्वीकार किया कि उसने अपने घर से गुजरते समय रेवती के पौधे चुरा लिए थे। इस प्रकार अधिकारियों ने रेवती को वास्तविक विजेता घोषित करने का निर्णय लिया और उसे प्रथम पुरस्कार दिया, क्योंकि उसके पौधे सबसे सुंदर और स्वस्थ थे।
रेवती पुरस्कार को अपने पौधों के गमले के साथ गर्व से घर ले गई। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।